हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से बिना देरी करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा काम है क्वेश्चंस को रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन को सोचना और उसके बाद उसे सॉल्व करना कि हम कैसे करेंगे। बिना सोचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है आप उस क्वेश्चन को गड़बड़ करने जा रहे हैं। पहले सोचिए फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग पढ़ लें क्या क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। दैट मींस दे आर अ लीनियर इक्वेशन। सारे क्वेश्चंस जो है वो लीनियर इक्वेशंस के हैं और लीनियर इक्वेशंस के हैं तो इन्हें हमें केवल सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.1 में हमें सॉल्व करने के साथ साथ चेक करने के लिए भी कहता था। सॉल्व करने के साथ साथ चेक करने के लिए भी कहता था कि वो वैल्यू उसके लिए सेटिस्फाइड होती है या नहीं होती है। यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू चेक नहीं करनी है, बस केवल क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। एकदम बात क्लियर हो गई। जिस भी इक्वेशन में जो वैल्यू चल रही होगी उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हम इससे कैसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। हमें जब तक कोई भी इक्वेशन बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में ना मिले, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिधर साइड वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या हो, ट्रांसपोजिंग फॉर्म में ना दिखे तब तक हमें क्या करना पड़ता है, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे जो वो कह रहा होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते देखते काम करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हुए हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। Here left hand side has creating from rational number, so we can find LCM of 2 and 5. What is LCM of 2 and 5? That is 10. 2 और 5 का LCM कितना होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 10 10 10 10। फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों, तब हमें करना पड़ेगा 2 से डिवीजन। तो 2 5 जा 10 और 5 टाइम में हुआ तो 5 का x से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 5x। अगेन माइनस है तो माइनस, फिर 5 से डिवीजन, 10 में 5 2 जा 10, 2 टाइम हुआ और 2 का मल्टीप्लिकेशन उसके न्यूमरेटर में 2 1 जा 2। इट इज क्लियर बच्चों। यहाँ पे भी सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, 3 4 जा 12। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 12 होगा। ऑड इवन की कंडीशन है, 3 4 जा 12 4 टाइम में, तो 4 का x से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4x। प्लस है तो प्लस, और 4 3 टाइम में डिविजिबल हुआ तो 3 1 जा 3। क्लियर है। यहाँ पे क्या काम करने वाले हम लोग बच्चों, यहाँ पे काम करने वाले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करने वाले बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही हमारा काम क्या हो जाने वाला है, आसान हो जाने वाला है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब 12 का मल्टीप्लिकेशन पूरे 5x माइनस 2 में। क्लियर है, इक्वलिटी साइन है तो इक्वल, और इस 10 का मल्टीप्लाई किसमें, 10 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 पूरे में। Here we can find that is a distributive property follows, so we can distribute them। 12 5 जा 60 और x है तो x, then again minus 12 2 जा 24। Similar as 10 4 जा 40 x। क्लियर, वेरिएबल साथ में रहेगा बच्चों, भाग नहीं जाएगा। 10 4 जा 40 x प्लस 4 10 3 जा 30। क्लियर है, प्लस साइन है तो प्लस साइन रहेगा। अब बच्चों यहाँ से हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड लगा सकते हैं, आपको आसानी दिख रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज का ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज या ट्रांसपोजिंग। किसको, इधर से -24 को उधर ले जाना है और
इधर से 40x को इधर ले आना पड़ेगा, मतलब -24 राइट हैंड साइड जाएगा और 40x लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इसलिए हमने बता दिया कि 24 और 40x को हम लोग क्या करने वाले बच्चों, ट्रांसपोज करने वाले हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए देन ट्रांसपोज देम 60x minus 40x is equal to, that means this is a 30 and here -24 is converted into +24, 40x converted into -40x। क्लियर है, that is 60x में 40x जाएगा, that is 20x। क्लियर है, और इनका सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, that is 54। अगेन 20 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, so here in a form of multiply, so this is converted to dividing form, 54 divided by 20। क्लियर है, क्लियर है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, रेड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन सी डिविजिबिलिटी फॉलो कर रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 और 4 है, दैट मींस 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा, 2 10 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 14 बना 2 7 जा। Here x value of x is 27/10 because 27/10 is not reduced, yeah, it has not another factor, common factor। क्लियर, हमारे पास 27 और 10 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को कोई भी रिड्यूस नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। देखा बच्चों, कितनी ही आसानी से हम लोगों ने पहले इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपलर फॉर्म से हमने ट्रांसपोजिंग मेथड लगा करके पिछले क्वेश्चंस की तरह, एक्सरसाइज 2.1 की तरह ही आसानी से हम लोगों ने इनके आंसर फाइंड आउट कर लिए। यहाँ बच्चों हमें चेक करने नहीं बोला है, हम चेक नहीं करेंगे, वैल्यू को केवल देख लेंगे कि वो सही हमारी आ रही है नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, दैट इज अ n/2, मेरा x n एक जैसे दिखने लगेगा, n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 21। क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट तो हमारा एक साइड है बच्चों, बस हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है और इसका एक डिनोमिनेटर जैसे ही हमें मिलेगा हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे और पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, देन एलसीएम ऑफ 2 4 6 रफ वर्क करेंगे, फटाक से रफ वर्क कर लीजिए, रफ वर्क करिए। एलसीएम ऑफ 2 4 6, एलसीएम ऑफ 2 4 6 क्या आने वाला है बच्चों, 2 4 6 का एलसीएम 2 4 6 किस फॉर्म में रखिए और बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, 2 1 तो हो ही गया, 2 1 जा ये भी, 3 अभी बचा रहेगा बच्चों, इस बार 3 भी निपट जाने वाला है, 1 जा और 3 1 जा। क्लियर है। तो एलसीएम ऑफ 2 4 6 कितना में निकलने वाला है, एलसीएम ऑफ 2 4 6 कितना आने वाला है बच्चों, कितना आने वाला है, दैट इज मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इक्वल करके, 2 into 2 into 3, that is 2 to the 4 3 is 12, that means here denominator is 12। जब एलसीएम निकल गया बच्चों, एलसीएम निकल गया तो हमारा काम है जल्दी जल्दी ही हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो भी ऑपरेशन का काम करते हैं वो कर ले। क्या है, 2 से डिवीजन, तो 6 टाइम में 2 6 जा और 6 का मल्टीप्लिकेशन n के साथ, दैट मींस 6n। अगेनली माइनस है तो माइनस, 4 का डिवीजन किसके साथ, किसमें बच्चों, 12 में, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस कोफिशिएंट 3 के साथ, मतलब 3 3 जा 9 और वेरिएबल n है, दैट मींस n। क्लियर है। हम भी यहाँ पे बच्चों आप लोग को समझने की एक बात जरूरत है कि जहां पे भी वेरिएबल्स के पास कोफिशिएंट्स नहीं है, दैट मींस वहां पे क्या है बच्चों, इनविजिबली 1 छिपा हुआ है, इनविजिबली 1 छिपा हुआ है, दैट मींस हुआ 6 2 6 जा 12, 6 1 जा 6,
बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं रहता, तो हम लोग कह देते हैं कि वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ना कि जबकि होना क्या चाहिए, उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और जहां पे कोफिशिएंट दिख रहा है तो मल्टीप्लायर जो होंगे वो कोफिशिएंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर बात है? वेरिएबल तो हमारा क्या है बच्चों, वेरिएबल तो कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो जब तक हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हम कैसे कहेंगे कि ये प्रॉपर वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? चलिए 6 2 12, 2 टाइम में डिवाइड हुआ और 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 n इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि हम इसका भी रैशनल नंबर फॉर्म बना लें और नीचे लगा दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगा दें बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते ही हमारा पूरा काम आसान हो गया। दैट मीन्स 11 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई पूरे 6n माइनस 9n प्लस 10n में। अगेन हम बच्चों इसको यहाँ पे आसान तरीके से उससे पहले यहाँ पे एक सॉल्व करने के लिए मिल रहा है हम लोग को, हम पूरा लिख देते हैं फिर से। अगर हमें आसान ही बनाना है तो और आसान कर लेते हैं। क्या आसान बन सकता है बच्चों? यहाँ पे 21 था, यहाँ पे दोनों में डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ऊपर वाले फॉर्म को सिंप्लीफाई अभी यही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना है 6 में से, या फिर ऐसा कहिए कि 10n में से 9n गया, 10n में से 9n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? केवल n बचेगा बच्चों, वो भी कैसा? पॉजिटिव। बिकॉज ऑफ एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 10 में से 9 चला गया तो बचा 1, वो भी ग्रेटर नंबर कैसा है बच्चों? पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। दैट मींस 1n तो लिखना नहीं, n बस लिखना होता है। अगेन by 12 इक्वल टू 21 by 1, सो 6n और 6n और n मिलकर के कितना बन जाएंगे बच्चों? 7n by 12 इक्वल टू 21 by 1। सिमिलर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो काम हमने पहले कर रहे थे हम लोग वही काम यहाँ पे लगाएंगे। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते ही हमारा काम आसान हो गया। अगर आपको न समझ में तो आप ऐसा क्रॉस बीच में बना ले इक्वल के, तो हमें समझ में आने लगता है कि हम किसका किससे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन 1 का मल्टीप्लिकेशन 7n से करने जा रहे हैं, इक्वल का साइन लगेगा, और 12 का मल्टीप्लिकेशन किससे बच्चों? 21 से करने हुए जा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 का 7n से तो 7n। और थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? 12 मल्टीप्लाई बाय 21 ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कुछ बातें, अभी आपको भी समझ में आ जाएंगी। यहाँ 7 किस फॉर्म में बच्चों? कोफिशिएंट का फॉर्म है ना, कोफिशिएंट है ना, दैट मीन्स 7 जो है वो क्या होगा? डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इधर का कांस्टेंट वैल्यूज क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय 21, सो वी कोफिशिएंट ऑफ 7 इज कन्वर्ट इनटू डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ रेड्यूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रेड्यूस कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब पता चला बच्चों हम लोगों ने इसको क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था। आसान से काम करेंगे, हैवी काम नहीं करना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 3 और 12 का मल्टीप्लिकेशन बचा, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? n की वैल्यू आ गई है 12 3 जा 36, डिनोमिनेटर 1 बचा है, दैट मीन्स 36 by 1 is also known as 36 because this is a whole number। क्लियर है? क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना? तो दिस इज आवर राइट आंसर। आपको बातें आसानी से समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको बातें आसानी से समझ में आ रही हैं तो कुछ ठोकते जाइए। ठीक है, चलिए
इसको हम लोग रफ वर्क को वाइप कर लेते हैं, रफ वर्क को वाइप कर लेते हैं, जिससे हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अगेन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्या है? भागो बच्चों भागो, दौड़ लगी है। x plus 7 minus 8x by 3 is equal to 17 by 6 minus 5x by 2। क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबको रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट कर देंगे। रैशनल नंबर का फॉर्म क्रिएट करने का मतलब सबके डिनोमिनेटर्स को 1 और 1 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, चलिए दैट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, सिंप्लीफाई सरल करने के लिए। क्यों करने के लिए? सरल करने के लिए, हमारे ये सरल हो जाए, आसान हो जाए, है ना, इजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, फिर अगेन राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे, जिससे एक एक करके हमारा क्वेश्चन का डाउट जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। 1 और 3 का एलसीएम में भी 3 ही आने वाला है बच्चों, है ना, आ जाएगा 3, पक्का आ जाएगा। तो चलिए करिए, 1 3 जा 3 और 3 का x के साथ मल्टीप्लाई 3x प्लस है तो प्लस 1 का 3 से डिविजिबिलिटी कितना आएगा 3, 1 3 जा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 7 से दैट इज 21 माइनस 3 1 जा टाइम 1 टाइम में और 1 का 8 से मल्टीप्लाई 1 8 जा 8x। क्लियर इज दैट? इट इज क्लियर। हियर एलसीएम ऑफ 6 and 2 क्या आने वाला है बच्चों? 6 और 2 का एलसीएम क्या आने वाला है? 6 और 2 का एलसीएम आने वाला है बच्चों 6, बिकॉज हियर डिनोमिनेटर्स आर इन टेबुलर फॉर्म। अगर कोई भी टेबुलर फॉर्म का डिनोमिनेटर्स बनता है तो उसका ग्रेटर नंबर उसका एलसीएम बन जाता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी चोरी से नोट करके रख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, 6 1 जा 6 और 1 17 जा 17 माइनस साइन लगा तो माइनस, और 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन इस कोफिशिएंट न्यूमरेटर के कोफिशिएंट का 3 5 जा 15x। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है ना? चलिए अब प्रोसेस में कुछ मसाला डालते हैं। तो 3x वेरिएबल और यहाँ 8x वेरिएबल है, लाइक वेरिएबल से कुछ ऑपरेशन फॉलो करेंगे। तो एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मींस ये क्या हो जाने वाले, सब्ट्रैक्ट हो जाने वाले हैं। दैट मींस 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 5x बचेगा। पर रिजल्ट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ग्रेटर नंबर क्या रिजल्ट फॉलो करके रखा है, क्या साइन फॉलो करके रखा है, सॉरी माइनस। तो हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस साइन के साथ लिख लेंगे। प्लस 21/3 इक्वल टू, यहाँ सिमिलर कोई काम नहीं कर सकते हैं, बाय 6। यहां से हमारा काम चालू हो गया। फिर क्या काम चालू होगा बच्चों? फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा काम क्या हो जाने वाला है, आसान हो जाने वाला है। सिंपलर फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाने वाली है, मतलब हमारी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए इधर देखते हैं। फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5x प्लस 21 कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरी इक्वेशन या पूरे टर्म्स पे होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 21 को ऐसे छोड़ देंगे। ऐसा थोड़ी है। तुम्हारे घर में अगर तुम लोग 2 भाई बहन हो गए तो कोई भी मम्मी पापा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, है ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा तो नहीं चोरी से कुछ बड़े भाई को दे दी या छोटी बहन को दे दी, नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए किसका डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है 3 का मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है किसके साथ, कंप्लीट 17 माइनस 15x के साथ बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब हमारी इक्वेशन में भी सिंपलर फॉर्म में जाने को रेडी है। क्या काम कर सकते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30x, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, दैट मींस रिजल्ट निगेटिव होने वाला है। ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 21 के साथ तो
1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 126। क्लियर। 17 का 3 से तो 17 3 जा 51 एंड माइनस है तो माइनस 3 का 15 के साथ दैट इज 15 3 जा 45, x है तो x। आ गई बच्चों हमारी सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन हमारी सिंपलर फॉर्म में आ चुकी है। अब हमारा काम बचा है केवल और केवल क्या, ट्रांसपोजिशन। देन ट्रांसपोजिंग किसको ट्रांसपोज करना है, देयरफॉर का साइन लगा देंगे। ट्रांसपोजिंग 126 को हम लोग को भेजना है राइट हैंड साइड में, तो 126 और एंड का साइन लगा देंगे और -45x को ले आना है हमें लेफ्ट हैंड साइड, तो -45x। क्यों? क्योंकि हमारे वेरिएबल एक साथ रहेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एक साथ रहेंगी। क्लियर है? तभी तो हम लोग आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों, है ना, तभी तो हम आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए ट्रांसपोज करते हैं, -30x एज इट इज रहा आएगा, -30x एज इट इज रहा आएगा, -45 इधर आएगा बच्चों तो +45 में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा ना, +45x में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल। ट्रांसपोजिशन आपने देखा है, अगर आपने ट्रांसपोजिशन मेथड नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस पे जाइए हमारे, अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट आए तो प्रीवियस वीडियोस पे जाइए। अगर बच्चों आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिर 51 एज इट इज रहेगा, +28 126 इधर जाके -126 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। समझ में आई बात, समझ में आ गई? तो बस यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें इंटीजर्स का साइन रूल के अकॉर्डिंग ही तो सॉल्व करना है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दैट मींस सब्ट्रैक्ट होंगे। 45 में 13 सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मींस आने वाला है 15 आने वाला है। पर नेगेटिव या पॉजिटिव तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि बड़ा नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव साइन पिकअप करके रखा हुआ है, दैट मींस 15x। अगेन वी सॉल्व 126 में से 51 फिर से माइनस हो जाएगा, बिकॉज हियर एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑलवेज ऑपरेशन क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 126 में से 51 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। रिजल्ट साइन रिजल्ट हम बाद में देख लेंगे। 1 सब्ट्रैक्ट 6 में से 1 5 और 12 में से 5 जाएगा, दैट इज 75। रिजल्ट क्या आने वाला बच्चों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है, ग्रेटर नंबर नेगेटिव साइन पिकअप करके रखा है, दैट मींस रिजल्ट क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए क्या है, कोफिशिएंट मल्टीप्लायर के फॉर्म में रहते हैं, तो एक ट्रांसपोजिशन अभी हमारा बाकी है जिसे हम लिखेंगे नहीं, बस कर देंगे। 75 का डिवीजन कर देंगे किससे, 15 से। क्यों? क्योंकि ये 15 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लायर के फॉर्म पे है, ट्रांसपोज होके यहाँ डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस कर दें, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है बता पाएंगे आप? x की वैल्यू आ रही है -5/1। y/1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो -5 भी आने वाला है। क्लियर है ना, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया? बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों एक्सरसाइज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहे 4 5 6, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है? अब तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे होंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे बताइए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, फटाक से बताइए क्या कर सकते हैं।
कुछ दिमाग में सूझा? सूझा? बिल्कुल सूझ जाना चाहिए। अगर हमारे पास सेपरेट डिनोमिनेटर्स हैं तो हमारा पहला काम होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों? देन क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो करेंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 5, 5 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 5। दिख रहा है ना बच्चों, ये एरो कहाँ जा रहा है, ये एरो कहाँ जा रहा है? तो 5 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 5, 3 का मल्टीप्लिकेशन x माइनस 3। क्लियर है? चलिए देन डिस्ट्रीब्यूट देम। 5 का x का मल्टीप्लिकेशन 5x, माइनस है तो माइनस 5 5 जा 25। क्लियर है? इक्वल टू 3 का x के साथ दैट इज 3x, माइनस है तो माइनस 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई ही तो है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है? छिपा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है? क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारी इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में आ गई तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों? दूसरा काम ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज कर रहे हो आप लोग? ट्रांसपोजिंग। किसको ट्रांसपोज कर सकते हैं हम लोग बच्चों? कोफिशिएंट एक साइड भेज दें और वेरिएबल्स एक साइड रख लें। तो -25 को हम ट्रांसपोज कर दें फर्स्टली राइट हैंड साइड में, और 3x को ट्रांसपोज करके ला लें लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? ठीक है? ठीक है, चलिए 5x प्लस 3x ट्रांसपोज होकर के -3x में हो गया। अगेन इधर -9 है, रहा आएगा -25 राइट हैंड साइड में जाकर के +25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 2x। हियर इंटीजर है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 25 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो ना भाई, बोलिए। 16। पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव? पॉजिटिव आने वाला है या निगेटिव? पॉजिटिव आने वाला, दैट इज अ पॉजिटिव बिकॉज ग्रेटर नंबर विल बी टेक साइन पॉजिटिव। अगेन 2 कोफिशिएंट है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? ठीक है, रिड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। वैल्यू ऑफ x इज 8 बाई 1। बाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ऑफ 8 बाई 1 इज ऑलवेज 8। क्यों? होल नंबर ही तो है बच्चों। आंसर क्लियर? क्लियर? देखा बच्चों, देखा, मैंने कहा था ना आपको मैथ आसान तरीके से सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपके दिमाग में कोई लोड नहीं रह जाएगा। चलिए यहां पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टर्म सेपरेट नहीं है, सो वी कैन सॉल्व दैट। चलिए सॉल्व करते हैं। 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3। बच्चों इस क्वेश्चन में आप कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा आप करते हैं अक्सर। क्या आप लोग, मैं इधर पढ़ा रहा होता हूं, आप उधर नोट्स में लिख रहे होते हैं। पूरा क्वेश्चन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसको मेंशन करना हो IMP लिख लीजिए, लिखिए फटाक से लिखिए IMP लिखिए, बिकॉज ऑफ इसमें वेरिएशन है बच्चों, वेरिएशन। अभी आप देखेंगे क्या वेरिएशन समझ में आएगी आपको। चलिए क्या है यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना आने वाला है बच्चों? दैट इज 12। ठीक है? ठीक है? ठीक है, इतनी बात ठीक है। 4 3 जा 12, मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे टर्म में, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3t माइनस 2,
पूरे में, बोला था ना वेरिएशन बहुत इस क्वेश्चन। माइनस है तो माइनस, इस 12 का डिवीजन देखिए, 3 4 जा 4 टाइम में हुआ ना, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन किसमें, 2t माइनस 2t प्लस 3 में, समझ में आई बात। और इस पूरे टर्म को हम लोग बिग ब्रैकेट में सेपरेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करने लगेंगे और मामला वहीं से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन टर्म्स के हैं, हमारा सोल्यूशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, साइन बाद में मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, जब हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो हम माइनस साइन बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगेन हम लोग इधर साइड भी चले, तो 2/3 यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी को, इस टी को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में, मतलब 2/3 माइनस टी जो है वो t/1 हो गया, क्लियर है। और 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2, माइनस 1 3 जा 3 और 3 का टी के साथ 3t, बात समझ में आ रही है ना बच्चों। 1 का डिवीजन 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 जा 3 टाइम में, और जो जितने टाइम में डिवाइड हो जाता है उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है बच्चों, हमारा 1 है, वेरिएबल्स के साथ कोई सिंगल वेरिएबल पड़ा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 3 जा 3 और 3 टाइम में डिवाइड हो तो 3 1 जा 3 और t है तो t, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों, ध्यान से समझने की जरूरत है कि अब हमें यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दैट मीन्स 3 3 जा 9t, माइनस है तो माइनस, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना काम हो गया, इसी के चलते हम इसका ब्रैकेट भी खोल देंगे। चलिए माइनस साइन रख लेंगे, इस ब्रैकेट को अभी हम लोग नहीं खोलेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 2 जा 8t और 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ दिया, दैट मीन्स 4 3 जा 12, अगेन डिवाइडेड बाय 12, इधर भी 2 माइनस 3t/3। फिर क्या करना है बच्चों, अब इस साइन का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, जिससे हमारे इक्वेशंस जो है क्लियरली दिखने लगे कि किस ऑपरेशन को फॉलो करेंगी। -6 माइनस, और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दे देने वाले हैं, कैसे, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन रूल अगर पता हो, साइन रूल विथ मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉम्बिनेशन जो रहता है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट देगा, निगेटिव और पॉजिटिव है सेम कंडीशन में तो भी निगेटिव, और निगेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में है तो वो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएंगे, और पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहता है तो पॉजिटिव आंसर तो आता ही है। बात समझ में आ गई, ये मल्टीप्लिकेशन साइन रूल कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन रूल, ठीक है। तो यहाँ ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, वे हियर निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड -12/12, 2 माइनस 3t/3। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। 9t में से 8t चला जाएगा तो बचेगा बच्चों t, बिकॉज हियर पॉजिटिव और निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सेम वेरिएबल है, तो 9t में से 8t माइनस हो जाएगा तो केवल t बचेगा। 12 और 6 दोनों निगेटिव इंटीजर, और दोनों निगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे ना, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 18, बट रिजल्ट कैसा रहेगा, निगेटिव साइन का, क्यों, क्योंकि निगेटिव इंटीजर विल ऐड बट रिजल्ट विल बी निगेटिव आल्सो, ठीक है। बाय 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t/3। अब यहां आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हम लोग इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई के टर्म में सेपरेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सीधा सा फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी काम करते चले वो हम लिखते भी चले, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में डाउट भी ना क्रिएट हो, या अगर
आपके टीचर्स चेक करें तो उनको भी क्लियर कट दिखे कि हमने यहाँ किया, उन्हें एक बार बस वॉच करने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस को, और वो आंसर बस क्लिक करें और राइट टिक मारें, आपको नंबर दे दें। चलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का फॉर्म क्रिएट कर दिए हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देंगे, ठीक है। दैट मीन्स 3 का एरो जा रहा है इसके साथ और 12 का एरो जा रहा है इसके साथ। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लीकेशन t माइनस 18 के साथ, t माइनस 18 के साथ, और 12 का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस 3t के साथ। क्लियर है? करिए फिर से काम वही, डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें। लगभग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही करने के अंत में पहुंच चुके हैं। 3t, 3 का t के साथ 3t माइनस 18 3 जा 54, 12 2 जा 24 माइनस 3, 12 3 जा 36 t। क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसपोजिंग। क्या है? ट्रांसपोजिंग। किसको ट्रांसपोज करना है बच्चों? किसको आप कर सकते हैं बताइए? माइनस 54 को उधर ले जाना पड़ेगा हमें, और माइनस 36t को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना पड़ेगा। क्लियर है? तभी तो आंसर की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 3t माइनस 36t है, प्लस 36t में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 सेम एज आएगा, माइनस 54 है, प्लस 54 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम बच्चों यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को वाइप कर रहे हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगेन हम इसके नीचे से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो बच्चों 33t और 36t मिलकर के 39t ऐड हो रहा है ना, ऐड का साइन लगा हुआ, ऐड हो गया, इक्वल टू कितना आंसर आने वाला है 448, ये भी ऐड है, और 527। क्लियर? 24 और 54 का सम ऑफ 78 होगा। अगेन कोफिशिएंट है 39t के साथ, इधर आकर के किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? डिवाइड में कन्वर्ट होने वाला है, तो हम इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देने वाले हैं। अब देखिए क्या 39 की टेबल, बिकॉज ऑफ 39 जो प्राइम नंबर की टेबल में आता है, तो क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल? चेक करें, कितने टाइम में 78 दे सकता है? तो 39 को 2 टाइम करके देखें बच्चों। 2 9 18, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। यस बॉस। अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें डायरेक्टली रिड्यूस करना चाहें 39 को, तो 39 1 39 और 39 2 78। अक्सर बच्चों जब भी हमारे ऐसे प्राइम नंबर्स की टेबल वाले नंबर फंसे ना, तो आप ये समझिए कि वो उन्हीं नंबर से रिड्यूस होने वाले। अब ये हम चेक करना है कि हम कितने टाइम में रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा काम रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन का कर लेंगे, जिससे हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाए। ठीक है ना? बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बस हमें अगर समझ में आया कि जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास है, 7 है ना, 11 है, 13 है, तो मुझे पता चल गया 13 3 39 है, मतलब ये किसका प्राइम नंबर की टेबल का नंबर है। तो हो सकता है ये अपने ही टेबल के नंबर से डिवाइड करे, तो हमने थोड़ा सा एजम्पशन लगाया, थोड़ी सी बात अपने दिमाग में एजम्प की, तो चेक किया कि अगर 2 टाइम करते हैं तो 78 आ रहा है। हो सकता है इससे बड़ा नंबर आए तो वो 3 टाइम में रिड्यूस हो जाए, 4 टाइम में रिड्यूस हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें एक रफ वर्क नॉर्मल से चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम कितने टाइम में इसको डिवाइड कर ले गए बच्चों? हम लोग इसको डिवाइड कर ले गए 2 टाइम में। दैट मीन्स 2 by 1 मतलब 2। कितनी आसानी से आंसर निकल गया, हमें पता भी नहीं चला, जबकि हमारा क्वेश्चन बहुत ही हैवी दिख रहा था और हैवी था भी। हमने काम भी किया, 2 बार डिस्ट्रीब्यूशन किए, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक बार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया।
फिर भी हमारा आंसर करेक्ट। क्लियर है? चलिए